सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। आज की कक्षा में हम लोग लघु पराशरी की यह 5वीं कक्षा है। आज की कक्षा में हम लोग कल की कक्षाओं के ऊपर में थोड़ा पुनरावृत्ति एवं आगे की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में लघु पराशरी पुस्तक के अनुसार से ग्रहों की दृष्टि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। साथ में ग्रहों के दीप्तांश का भी हम लोगों ने उपयोग किया था। तो आइए चलते हैं, आज की विषय वस्तु हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की विषय वस्तु वही पुनरावृत्ति। तो जिस प्रकार हम सभी जानते हैं, कल की कक्षा में हम लोगों को ज्ञान हुआ कि सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टियां हैं। तो जो ग्रह जहाँ है वहाँ से अपने 7वें भाव को देखती है। यहाँ जो यह प्रस्तुत उदाहरण कुंडली है, तो सूर्यदेव अपने ही घर से जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से ठीक सामने घर 7वां होता है। अगर हम लोग गिन कर भी देखें तो सूर्य को 1 मान लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। सूर्यदेव अपने से 7वें घर को देखेंगे, यानी कि अपने से सामने चौथे भाव को देख रहे हैं। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव की दृष्टियाँ कौन कौन सी होती है? तो मंगल देव की 4थी एवं 8वीं भी होती है पूर्ण दृष्टियाँ। तो मंगल देव को 1 मान लेंगे, 1 2 3 4। मंगल देव यहाँ राहु देव को भी देख रहे हैं। उसके बाद में मंगल देव की 7वीं दृष्टि ठीक सामने। तो 7वां घर कौन सा हुआ? यह 8वां भाव। यहाँ 4 हुआ तो 5 6 7 यहाँ भी देखेंगे। उसके बाद में उनकी 8वीं दृष्टि, यह 7वां घर हुआ मंगल से, तो यह घर 8वां हो गया। इसके बाद में गुरुदेव, गुरुदेव की दृष्टियां 7वीं भी होती है, साथ में 5वीं एवं 9वीं भी होती है पूर्ण दृष्टि। तो गुरुदेव जहाँ बैठे हुए हैं उस घर को हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 गुरुदेव सूर्य को भी देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। 6 7 गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। इसी प्रकार से पुनः यह 7 हुआ तो 8 और 9 गुरुदेव मंगल को भी देख रहे हैं। अब यदि किसी के कुंडली में मंगल देव यहाँ न हो, अगर मंगल देव यहाँ बैठे हों तो कहाँ कहाँ देखेंगे? तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे, 1 2 3 4 मंगल देव यहाँ देखेंगे 3रे भाव को। मंगल देव फिर 7वें भाव को देखेंगे। तो यहाँ 4 हुआ तो 5 6 7 यहाँ देख लेंगे, फिर 8वें भाव को देखेंगे। इसी प्रकार से ग्रहों की सभी दृष्टियां देखी जाती है। अब यहाँ उसके बाद में अगला जो विषय वस्तु है हमारे पुस्तक में वह बतलाया गया है कि ग्रहों की शुभ अशुभ, शुभाशुभत्व का हम लोग कैसे जाने कि कौन से ग्रह शुभ है कौन से ग्रह अशुभ है। तो कल की कक्षा में भी हम लोगों ने ग्रहों के शुभता एवं अशुभता के बारे में थोड़ा चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि गुरुदेव एवं शुक्रदेव सदैव शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा एवं बुध समयानुसार परिस्थितियां बस कभी शुभाग्रह कभी पापाग्रह होते रहते हैं। इसके अलावे जितने ग्रह बच जाते हैं सभी ग्रह पापाग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं। एक बार पुनः देखें, जैसे कि यह वहाँ कक्षा 5, चंद्रमा एवं बुध समयानुसार कभी शुभग्रह कभी पापाग्रह होते रहते हैं। गुरुदेव एवं शुक्रदेव सदैव शुभग्रह होते हैं। बाद बाकी सूर्य, मंगल, शनि, साथ में राहु एवं केतु भी यह सदैव पापाग्रह क्रूर ग्रह कहे गए हैं। तो अब चंद्रमा एवं बुध के शुभता एवं अशुभता के बारे में कल भी चर्चा हमने किया था, आज भी दोहरा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को यह विस्मृत ना हो जाए। तो बुधदेव जब कुंडली में कहीं भी रहते हैं, अगर अकेले रहते हैं तो शुभग्रह का काम करते हैं, परंतु ज्यों ही बुधदेव के साथ किसी पापाग्रह की युति हो जाती है
तो बुधदेव पापाग्रह हो जाते हैं। जहाँ की यहाँ पर उदाहरण कुंडली की बात की जाए तो शनिदेव के साथ बुधदेव है। यह भी बात है कि अगर शुभग्रह के साथ में युति होती है तो शुभग्रह ही रहते हैं, परंतु जगह के हिसाब से अब यहाँ पर यह दोनों स्थितियाँ बन रही है। शनिदेव के साथ बुध भी हैं और बुध शुक्रदेव के साथ में भी है। तो बुधदेव पर किसका असर पड़ेगा? बुधदेव क्या यहाँ शुभग्रह है या बुधदेव पापग्रह है? तो फिर दोनों ग्रहों, अगर एक शुभग्रह एक पापग्रह है और बीच में बुधदेव हैं, तो यह देखना होगा कि कौन से ग्रह अधिक बलवान है यहाँ पर। तो यहाँ शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है, गुण तो हुआ शनिदेव का। शुक्रदेव की अपनी राशि नहीं है, शुक्रदेव अपने मित्र राशि में है, यह बात अलग की है। तो मित्र राशि का होना अलग बात है, लेकिन घर तो शनि का ही है। तो इनमें शनिदेव का गुण आ गया। अब यहां पर शनिदेव शुभग्रह का काम कर रहे हैं या पापग्रह का? वैसे हैं नैसर्गिक शुभग्रह, तो वैसे हैं नैसर्गिक पापग्रह। तो इस गुण के आधार पर अभी वर्तमान में प्रथम दृष्टया बुधदेव शनि के समान होगा, यानी कि शनि पापग्रह है तो शनि बुधदेव भी पापग्रह हुए प्रथम दृष्टया। अब इसके बाद में चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा के लिए पुस्तकों में बतलाया गया है कि पक्षबल देखना चाहिए। पक्षबल का मतलब यह हुआ कि पूर्णिमा के चंद्रमा को पूर्णबली चंद्रमा कहा गया है। पूर्णिमा कब होता है? तो सूर्य के जब ठीक 7वें चंद्रमा हो तो पूर्णिमा का चंद्रमा माना जाता है, कहा जाता है एवं होता भी है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा है, सूर्य के ठीक 7वें चंद्रमा है, तो चंद्रमा पूर्ण शुभग्रह है। और ज्यों ही चंद्रमा सूर्य के साथ हो जाता है, चंद्रमा पूर्ण पापग्रह हो जाता है। अब यहाँ से ज्यों-ज्यों अगर मान लिया कि चंद्रमा यहाँ है तो थोड़ा कम, यहाँ है तो थोड़ा कम, यहाँ है तो थोड़ा कम, यहाँ है तो थोड़ा और कम, यहाँ है तो थोड़ा और कम, यहाँ है तो पूरा समाप्त। इसी प्रकार से चंद्रमा की शुभता कम होती चली जाती है और पुनः या बढ़ती चली जाती है। अगर यहाँ चंद्रमा है तो शुभता कम, समाप्त, पूर्ण पापग्रह, यहाँ है तो पापग्रह। लेकिन यहाँ से शुभता आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शुभता बढ़ता हुआ यहाँ पर जब 7वें भाव में आता है, यानी कि तीसरे भाव से शुभता आना शुरू हो जाती है। चौथे में भी शुभ, 5वें शुभ, 6ठे शुभ, पूर्ण शुभ। यहाँ पर आशा करते हैं कि यह विषय को आप लोग समझ गए होंगे। और पुनः जब चंद्रमा यहाँ पे आता है तो थोड़ा कम यह बल हो जाता है, यहाँ भी थोड़ा कम, यहाँ भी थोड़ा कम, यहाँ भी है तो थोड़ा कम। और अगर यहाँ चंद्रमा है सूर्य से एक घर पीछे तो यह पापी चंद्रमा हो गया, क्षीण चंद्रमा हो गया। और यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो पूर्ण क्षीण चंद्रमा हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग इस चंद्रमा के शुभता अशुभता के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। यानी कि कुंडली पर प्रथम दृष्टिया देखने में सूर्यदेव अगर चंद्रमा सूर्य के एक घर आगे और एक घर पीछे दिख रहा है तो यूं समझ लेना है कि चंद्रमा पापी चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है। और सूर्य से जब तीसरे तक हो, तीसरे भाव से आगे हो या सूर्य के 11वें भाव तक हो तो ऐसे चंद्रमा को हम लोग शुभ चंद्रमा कहते हैं। एवं सूर्य के ठीक 7वें चंद्रमा हो तो पूर्ण बली चंद्रमा कहा जाता है। अब इसके बाद में ग्रहों के शुभत्व के बारे में लघु पराशरी पुस्तक में जो बातें बतलाई गई है वह, एक मिनट जरा सा बोर्ड साफ करने दीजिए। कक्षा 5 हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा का आयोजन किया जाता है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में भाग लेना चाहता है तो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है।
तो ग्रहों की शुभता अशुभता दो प्रकार से पुस्तक में वर्णित है और उन दोनों प्रकार के शुभता अशुभता का समन्वय मिलाकर हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं सामान्यतः, और सभी व्यक्ति करते हैं। तो वह कौन कौन सा शुभता अशुभता हुआ? एक स्वाभाविक, एक कौन सा हुआ? तो स्वाभाविक हुआ, और दूसरा कौन सा हुआ? तात्कालिक हो गया। स्वाभाविक एवं तत्कालिक। तो स्वाभाविक के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा कर लिया कि स्वाभाविक कौन कौन से हैं। यह सदैव रहते हैं। ये जो हम लोगों ने चर्चा किया वह सदैव के लिए है। हम लोगों को समझना है तत्कालिक, और तत्कालिक शुभता अशुभता ही कुंडली में दिखती भी है, और उसी के सहारे हम लोग फलादेश भी करते हैं। इसीलिए तो स्वाभाविक रूप से गुरुदेव शुभग्रह हैं, अच्छे फल देने वाले हैं, परंतु किसी किसी को गुरुदेव बुरे फल भी देते हैं। कब देते हैं? तो जब वह तात्कालिक रूप से उसके कुंडली में गुरुदेव अशुभ ग्रह बन जाते हैं, तब बुरे फल देते हैं। शुभग्रह होते हुए भी बुरे फल दे देते हैं। शुक्र शुभग्रह है फिर भी बुरे फल देते हैं। कभी कभी किसी किसी के कुंडली में शनिदेव अच्छे फल देते हैं, पापग्रह हैं, अच्छे फल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्कालिक उस कुंडली के लिए शुभग्रह हो गए। अब यहाँ पर तो यह जो स्वाभाविक है यह तो नैसर्गिक हो गया, सदैव के लिए हुआ। लेकिन तत्कालिक शुभता एवं सब अशुभता का आधार क्या है? तो वह है भावेश। भाव का आधार है भावेश। भाव जोड़ ईश भावेश। अब भाव क्या है? तो कुंडली में यहाँ पर आप लोग 12 खाने जो देख रहे हैं, ये सभी 12 खाने क्या है? भाव हुए, घर हुए। तो घर के मालिक को घर का स्वामी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे हम लोग घर भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं। तो जो ग्रह जिस भाव का मालिक होता है उसे उस भाव का भावेश कह देते हैं। अब इसकी पहचान समझने की कैसे हम लोग समझे? अब यहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी हुई, यानी कि यह गिनतियाँ नहीं है, यह तो राशियों का द्योतक है। सभी के कुंडलियों में गिनतियाँ ही लिखी रहती है, राशियाँ नहीं। वह गिनतियाँ क्या है? 12 राशियाँ होती है, इसलिए कुंडली में 12 भाव हैं, और जिस भाव में जो राशि है वह उस जो गिनतियां हैं वह राशियों के द्योतक है। यहाँ पर 3 नंबर की राशि है, तो 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? हम लोग को सीरियल कायदे से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह क्रम से हम लोगों को याद रखनी चाहिए। तो तीसरे क्रम पर कौन है? तीसरे क्रम पर मिथुन है। तो यहाँ पर इस भाव में मिथुन राशि हो गया। तो मिथुन राशि के स्वामी कौन होंगे? वह इस भाव के भावेश हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 6 मिथुन एवं कन्या के स्वामी बुधदेव हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के आप लोग स्वराशि जान सकते हैं, या ग्रहों की उनकी राशि या राशियों के उनके स्वामी के नाम आप लोग जान सकते हैं एवं समझ सकते हैं। लघु पराशरी पुस्तक में ग्रहों के शुभाशुभत्व के लिए 4 भेद बतलाए गए हैं। कितने भेद बतलाए गए हैं? तो 4 भेद बतलाए गए हैं। उन चारों भेदों में तो पहले क्या बतलाया गया है? पहले यह बतलाया गया है कि 4 प्रकार से जो भेद बने, तो कभी कोई ग्रह तत्कालिक शुभ होगा, और स्वाभाविक रूप से भी अगर शुभ होगा तो वह अति शुभ ग्रह हो जाता है। यदि कोई ग्रह स्वाभाविक रूप से भी शुभ ग्रह है और तत्कालिक भी शुभ ग्रह है, तो वह ग्रह अति शुभ हो गया। क्या हुआ? अति शुभ। और यदि कोई ग्रह तत्कालिक पापग्रह भी है और स्वाभाविक पापग्रह भी है, तत्कालिक पापग्रह एवं स्वाभाविक पापग्रह। अब यह तत्कालिक पापग्रह कैसे हम लोग देखेंगे, या तत्कालिक शुभग्रह कैसे देखेंगे, हम लोग अभी कुछ क्षण के बाद में हम लोग समझ लेंगे। तो अगर स्वाभाविक
पापाग्रह भी है, तात्कालिक पापाग्रह है, तो वह ग्रह अति पापाग्रह हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक कष्ट देने वाला हो जाता है। और जो 4 प्रकार के जो बात बतलाए गए हैं, कौन कौन से बात बतलाए गए हैं कि किस, जो हमने कहा कि अभी 12 भाव के अनुसार 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं भावेशों के। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? एक शुभ फल, दूसरा अशुभ फल यानी कि पाप फल, तीसरा शून्य फल यानी कि बिल्कुल नहीं, चौथा मिश्र फल यानी कि परिवर्तन वाला फल, मिश्र यानी कि परिवर्तन। यह 4 प्रकार के हुए। तो यहाँ जो अब दोनों शुभ है तो अति शुभ हो गए, दोनों अशुभ है तो अति अशुभ हो गए। अगर कोई शून्य फल देने वाला है और तात्कालिक रूप से शून्य फल देने वाला है और नैसर्गिक रूप से शुभ फल देने वाला है, तो वह शुभ ही हो जाता है। यदि तात्कालिक रूप से शून्य है और स्वाभाविक रूप से पापग्रह है, तो वह पापग्रह का ही काम करता है। अगर एक तरफ से अगर पापग्रह है, दूसरे तरफ से शुभग्रह है, तो वह शून्य फल वाला हो जाता है या सम फल वाला हो जाता है। अब हम लोग इसको उदाहरण कुंडली पर कैसे समझें? तो उदाहरण कुंडली पर समझने के लिए आइए हम लोग चलते हैं। तो पुस्तक में यह बतलाया गया है भावेशों के लिए, क्या बतलाया गया है? तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। सदैव आप लोग इस बात को याद रखें कि अगर पापाग्रह भी है और त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पतया स्त्री दायानांग यदि पाप फल प्रदा। अब यहाँ पर जो बतलाया गया वह किन किन भावों के स्वामियों के बारे में बतला दिया गया। आप लोग जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो उन्हीं 12 भावों के 4 भाग विभाजित किए गए हैं। तो अभी जो पुस्तक में बतलाया गया इस श्लोक संख्या 6 में, तो श्लोक संख्या 6 में कहा जा रहा है कि त्रिकोण भाव 1, 5 और 9 सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, यानी कि त्रिकोण भाव यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव के स्वामी सदैव शुभ फल देने वाले होते हैं। एवं पतयः माने पति यानी मालिक, त्रिशडायाणांग त्रिशडाय, तो त्रिशडाय कौन कौन से भाव होते हैं? तीसरे, छठे एवं 11वें। इन भाव को त्रिशडाय भाव कहा जाता है। तो यह तीसरे, 8वें एवं 11वें भाव के स्वामी सदैव पाप फल देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। तीसरे, छठे एवं 11वें, तो यह अत्यंत पाप फल देने वाले हो गए। अब यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, हालांकि सीधे हम लोग समझ क्यों लें कि त्रिकोण भाव जो यह 1, 5, 9 है, इसके स्वामी शुभ फल क्यों देते हैं? व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझें तो यह लग्न भाव जो होता है, प्रथम भाव जो लग्न भाव हो गया, यह स्वयं व्यक्ति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने से अपना अहित करना नहीं चाहता, अपने लिए वह सदैव अच्छा बातें ही सोचता रहता है, अच्छा करे, अच्छा चले। अब उसकी बुद्धि ही अगर किसी की खराब हो तो फिर वह क्या करे? जिस प्रकार की जिसकी बुद्धि होती है, अपने हित की ही बात करता रहता है।
इसलिए लग्नेश शुभ है। क्योंकि कुंडली के जितने भाव हैं सभी भावों के फल तो यही भोगता है, यही लेता है। पंचम भाव यह विद्या ज्ञान का भाव है। सभी व्यक्ति अपने फायदे के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह फायदा चाहे जिस प्रकार का हो, बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो जहां से केवल अपने लिए बात आ जाए या अपना अहित की, कोई भी व्यक्ति आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि अपने ही बुद्धि से अपना नुकसान किया हो, और जिसकी जानकारी में उसे हो कि हम इस प्रकार का काम करेंगे हमारा खराब सब कुछ हो जाएगा, और वह व्यक्ति वह काम कर ले। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा होगा? नहीं गुरुजी। कहने का मतलब है कि सभी कोई अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपनी अपने शुभता के लिए, अपने अपने अच्छे के लिए, अपना जो उनके पास में ज्ञान होता है उस ज्ञान को अपने जीवन में अच्छे कायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज्ञान कैसी होगी यह तो अलग की विषय वस्तु है कि पांचवें भाव का स्वामी कहाँ है, पांचवें भाव पर किस चीज़ की दृष्टि पड़ रही है, तो जिस प्रकार की बुद्धि होगी उसका वह इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। तीसरा नवम भाव। नवम भाव को जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि नवम भाव जो होता है वह धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, पूजा पाठ का भाव होता है। तो यहाँ से भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही, अपने हित के लिए ही ईश्वर से कुछ ना कुछ करता है, मांगता है, जिसमें उसकी अपनी भलाई छुपी हुई होती है, जिससे भविष्य में हमें फायदा मिलने वाला होता है, या जो मेरा अपना निजी होता है, हम उसके लिए ही ईश्वर से पूजा पाठ करते हैं, मांगते हैं। तो जो भाव अपने लिए ही अच्छा फल देने वाला हो, मांगने वाला हो, उसको तो अच्छा कहेंगे ही कहेंगे। इसके पुस्तक में इन्हीं बातों को दूसरे बातों से बतलाया गया है, हालांकि वह बातें सर्वथा सत्य है। हमने जो अभी बातें कही वह तो व्यवहारिकता के आधार पर कह दिया। लग्नेश को सुभग्रह इसलिए बतलाया गया है कि सभी व्यक्ति अपने लिए अच्छा सोचते हैं, करते हैं, इसलिए लग्नेश सदैव सुभग्रह। पंचम भाव को इसलिए बतलाया गया, पुस्तक का कहना है कि यहाँ विद्या है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ मंत्र है। तो जहाँ पे विद्या ज्ञान मंत्र हो वहाँ पे रहने वाले उस विद्या ज्ञान से अभिभूत हो जाते हैं। वहाँ पर वह चाहे वह पापाग्रह ही क्यों न हो, गलत व्यक्ति क्यों न हो, जहाँ पे ज्ञान का धारा प्रवाह चल रहा हो, मंत्र का धारा प्रवाह चल रहा हो, विद्या का धारा प्रवाह चल रहा हो, तो वहाँ पे वह अज्ञानी मनुष्य भी ज्ञानवान हो जाता है रहते रहते, या कम से कम जितना देर वहाँ पर है उतना देर के लिए तो उसके मन में जो पिछली विचारधाराएं हैं वह समाप्त हो जाती है, और वह वर्तमान का ज्ञान विज्ञान मंत्र की तरंगे उसके दिमाग में घूमने लगती है। तो जब तक वह यहाँ पर है तब तक उसके विचार मन अच्छे हो गए, इसलिए पंचम भाव के स्वामी को शुभग्रह कहा गया। यहाँ तो ज्ञान है। और 11वां भाव जो है यह मंदिर का है, आस्था का है, विश्वास का है, धर्म का है। तो यदि कोई पापाग्रह हो तो, या व्यवहारिक रूप से अगर कोई मनुष्य को ही मान लिया जाए जिसका स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं है, अगर वह मंदिर में बैठा हुआ है, मंदिर में तो पूजा पाठ भजन कीर्तन हमेशा चलता रहता है, तो वहाँ पर वह जितना देर रहेगा उतना देर उसके मन में वह पुरानी बातें नहीं रहेगी। कम से कम जितना देर वहाँ पर है वह उसमें रम जाएगा। इसलिए नवम भाव एवं पंचम भाव के स्वामी को अच्छा फलदाता कहा। बात तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, छठे भाव के नहीं देते, 11वें के भी नहीं देते हैं। जिसके बारे में पुस्तक में क्या कहा गया, साधारण तौर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि तीसरा भाव पराक्रम उत्साह ऊर्जा का है। तो ऊर्जा सदैव अच्छे नहीं माने जाते। हाँ, अच्छे क्या माने जाते हैं, ज्ञान बुद्धि सदैव अच्छे माने जाते हैं।
ऊर्जा अत्यधिक पराक्रम से सभी कार्य खराब होते हैं। कभी कभी ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है। किस कायदे से? अच्छे कायदे से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह रोग ऋण शत्रु भाव है। यह तो जीवन में सभी व्यक्तियों के यह तीनों चीज बाधक ही होते हैं। एवं 11वां भाव धन का है, तो अत्यधिक धन हो जाने से भी अच्छा बात नहीं है। बुद्धि थोड़ी क्या हो जाता है, दूसरे प्रकार का हो जाता है। वैसे पुस्तक में, लघु पराशरी पुस्तक में पंचम भाव एवं नवम भाव के स्वामी के बारे में कहा गया है कि विद्या धर्मो गृहे चेत अतस्था क्रूरोपि साधुताम ब्रजेति व साधुत्वम साधुश्चेति सदृश्यते। तो यह तो विद्या धर्म के बारे में कह दिया गया, यानी कि 5वें एवं 9वें भाव के बारे में कहा गया। लग्न भाव के बारे में कहा जा रहा है कि शरीरं च बसे जस्य स साधु सभिरुच्यते। अब यहाँ पर त्रिशडायपति जो तीसरे, छठे एवं 11वें भाव के स्वामी हैं, इनके बारे में कहा गया है कि जहाँ पे सदैव पैसे की बात चलती हो, आय आता जाता हो, रुपये की बात हो, जहाँ पे केवल रुपये की बात हो रही हो, वह अच्छा नहीं माना जाता। जहाँ पे केवल शौर्य पराक्रम ताकत की बात हो रही हो तो भी, या जहाँ पर शत्रुता वाली बात हो रही हो हमें से, तो वहाँ पर अच्छे भी जाकर उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पर यह तीसरा भाव, यहाँ पर हमेशा ताकत की बातें होती रहती है। तो जहाँ पे ताकत की बातें हमेशा होती रहेंगी, वहाँ पर अच्छे मनुष्यों में भी थोड़ा सा गर्मी आ जाना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति कितना भी शांत चित्त का क्यों न हो, अगर उसके साथ में हमेशा रोषपूर्ण बात कीजिए तो क्या उसमें उग्रता आएगी या नहीं आएगी? वही स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर शत्रुता वाली बात है, तो शत्रुता कहाँ से होती है? वार्तालाप से होती है। और जहाँ पे केवल शत्रुओं की ही बात हो, शत्रु का मतलब वैमनस्यता, वैमनस्यता से ही तो शत्रुता होती है ना। आत्मीयता हो जाए तो फिर तो शत्रुता है, शत्रु बात ही नहीं है। वैमनस्यता एवं आत्मीयता दो शब्द, वैमनस्यता जहाँ पर आ गई वहीं पे शत्रुता, और जहाँ आत्मीयता आ गई वहीं पे अपनापन, शुभत्व। तो जहाँ पे वैमनस्यता वाली बात होने की संभावना हो सदैव, तो वहाँ के स्वामी, उस घर के स्वामी में वह गुण आ जाएगा, वैमनस्यता आ जाएगी, तो अच्छा बात नहीं। जहाँ पे केवल पैसे की बातचीत ही चलती हो, तो पैसे का आना, पैसे की बातचीत यानी कि स्वार्थी हो जाना। और शुभग्रहों का काम है उदारवादी, तो इनके गुण ही परिवर्तन हो जाते हैं, उदारता समाप्त हो जाती है, स्वार्थी गुण आ जाते हैं। इसलिए तो हम लोगों ने तो ये दो सीखा। इसके बाद में जो मिश्र फल पराशरी पुस्तक में बतलाया गया है, तो मिश्र फल के लिए कहा गया है कि केंद्र भाव के स्वामी लग्नेश को छोड़कर, क्योंकि लग्नेश को त्रिकोण भाव में ले लिया गया। लग्नेश को किस भाव में ले लिया गया? तो त्रिकोण भाव में ले लिया गया। इनको छोड़कर कितने भाव बच गए? तो चौथे, 7वें एवं 12वें। इन तीनों भावों के स्वामी सदैव मिश्र फल देते हैं। मिश्र का मतलब यह हुआ कि सदैव उल्टे, भिन्न फल देते हैं। यदि शुभ ग्रह है तो पापग्रह का गुण, पापग्रह है तो शुभ ग्रह का गुण।
अब यहाँ पे समझना होगा कि शुभग्रह एवं पापग्रह क्या है। तो नैसर्गिक शुभग्रह कोई हैं तो उनकी शुभता समाप्त हो जाती है, यानी कि वे अपना शुभ गुण भूल जाते हैं। ये नहीं कि वो पापग्रह हो जाते हैं, नहीं, उन शुभ फल उनकी समाप्त हो जाती है, शुभ गुण भूल जाते हैं। और हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं कि ये जो केंद्र भाव के स्वामी हैं, शुभग्रह हैं, तो हम लोग इनसे शुभता की उम्मीद लगाते हैं और ये शुभ गुण भूल जाते हैं और ये शुभ फल हमें दे नहीं पाते, इसलिए हम लोग कह देते हैं। दूसरा, अगर कोई पापग्रह इन्हीं भावों का चौथे भाव, सातवें भाव एवं दसम भाव का स्वामी हो जाता है तो यह पाप फल देना भूल जाता है। ये नहीं कि शुभग्रह हो गया, नहीं, पाप फल देना भूल गया। तो जब कोई पापग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो वह पाप फल देना छोड़ देता है। तो जो पापग्रह हमें जो पाप फल देने वाला होता है वह नहीं देता है, इसलिए हम पापग्रह को शुभग्रह हम लोग मान लेते हैं, या पुस्तकों में बतलाया गया है। तो यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं मिश्र फल। अब इसके बाद में तो हम लोगों ने कितने भावों के बारे में जान लिया। लग्न भाव 1, 5, 9 यह शुभ फल देने वाले हुए। एक मिनट जरा सा मिटाने दीजिए पहले, तब 1, 5, 9 यह शुभ फल हो गए। 3, 6, 11 यह क्या हुए, अशुभ फल हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने 4, 7, 10 यह मिश्र फल हो गए, यानी कि बदलने वाली। अब उसके बाद में कौन कौन से भाव बाकी रह गए? अब कौन कौन से भाव बाकी रह गए? 8वां और 12वां। दूसरा भाव गुरुजी। हाँ, दूसरा, 8वां एवं 12वां। अब ये लोग कैसे फल देते हैं, पुस्तक क्या कह रहा है? तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, अध्ययन किया? तो हम लोगों ने अभी तक त्रिकोण भाव, केंद्र भाव एवं त्रिशदाय भाव के बारे में हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया। अब हम लोगों को कौन कौन से भाव बाकी रह गए? तो दूसरे भाव, दूसरा भाव, 12वां भाव एवं 8वां भाव बाकी रहा। तो अगला श्लोक जो 8वां श्लोक है, वह श्लोक क्या कह रहा है? 8वां श्लोक कह रहा है कि लग्नाद व्यय, यानी कि लग्न से व्यय भाव, द्वितीय 100 यानी कि दूसरा भाव। तो लग्नाद व्यय द्वितीय 100 यानी कि लग्न से व्यय भाव एवं दूसरे भाव परेशान साहचर्यता, यानी कि साहचर्य गुण के आधार पर फल देते हैं, या एक तो यह हो गया कि साहचर्य गुण के आधार पर फल देते हैं। दूसरा, अगला स्टेंजा में कहा जा रहा है कि स्थानांतरण गुण्येन भवतः फलदायक, कि स्थानांतरण के गुण के आधार पर भी फल देते। तो यह दोनों क्या है? तो स्थानांतर गुण्येन माने कि अन्य स्थान के अंतर के गुण, यानी कि अन्य स्थानों के गुण। तो यही दोनों बातों को हम लोगों को अब यहाँ पर समझना है। इस कुंडली पर यह कह रहा है कि 12वें भाव एवं दूसरे भाव के स्वामी साहचर्य गुण के आधार पर फल देते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी को हम लोग देख लें।
कि दूसरे भाव के स्वामी कहाँ हैं। तो यहाँ दूसरे भाव में 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है। यह 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा है जो 8वें भाव में। तो क्या किसी ग्रह के साथ में है? तो किसी ग्रह के साथ में नहीं है। अगर जिस ग्रह के साथ में होते, अगर मान लिया जाए कि यह देवगुरु बृहस्पति के साथ यहीं पे होते, तो गुरु के गुणों के आधार पर यह फल दे देते, क्योंकि साहचर्य गुण की पहली प्राथमिकता बतलाया गया है पराशरी पुस्तक में कि दूसरे भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके जैसा फल देते हैं। तो यहाँ पर एक भाव को ही लिया जाए, क्योंकि यहाँ दोनों भाव में अलग अलग राशियाँ हैं, अलग अलग प्रकार से हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। 8वें भाव में इनकी किसी भी ग्रह से युति नहीं है। यदि किसी ग्रह से युति होती तो उस ग्रह के भाव के अनुसार फल दे देते हैं। साहचर्य गुण तो हो गया, तो भावेशों के साहचर्य के आधार पर ये फल देते। अगर गुरुदेव होते तो गुरुदेव की राशियाँ कहाँ कहाँ हैं? केंद्र भाव में हैं। तो गुरुदेव के गुण को ये देते। तो गुरुदेव का गुण यहाँ पर केंद्र भाव का क्या कह रहा है? तो गुरुदेव का यहाँ पर ये शुभग्रह की राशियाँ हैं, तो यह मिश्र फल वाले हो गए, यानी कि शुभता समाप्त हो गई, यानी कि शुभ फल न देने के बराबर हो गए। तो चंद्रमा भी शुभ फल नहीं। अब यहाँ पर एक बात और आ जाता है कि अगर अब यहाँ पर चंद्रमा किसी के साथ में भी नहीं है तो फिर किस प्रकार का यह फल देंगे? किस प्रकार का यह फल देंगे? तो इनके फलों को हम लोग तो यदि किसी से साहचर्य इनकी नहीं है तो अपने स्वभाव एवं स्थान के स्वभाव के अनुसार दोनों के मिले जुले प्रभाव के जैसा यह फल देंगे। तो इनका जो अपना स्वभाव है चंचलता का वह देंगे। 8वां भाव है कुछ उसका गुण दे देंगे। यह राशि का गुण देंगे। अब यहाँ के निश्चित भाव आ गए, उस प्रकार के यह फल देंगे। अब यदि यहीं पे एक बातें और है जो चीज़ समझने के लिए हम लोग 12वें भाव से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि 12वें भाव के स्वामी कहाँ हैं, तो 12वें भाव के स्वामी किस प्रकार का फल देंगे, इस उदाहरण कुंडली के सहारे समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि साहचर्य किनकी है, इनकी किसके साथ में इनकी साहचर्यता है। तो साहचर्यता इनकी हो गई शनि के साथ में, साहचर्यता इनकी हो गई बुधदेव के साथ में। तो शनि एवं बुधदेव कैसे फल देंगे इस कुंडली में? तो शनिदेव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, बुधदेव केंद्र के भी स्वामी हैं एवं लग्न के भी स्वामी हो गए, तो त्रिकोण के भी हो गए। तो त्रिकोण के स्वामी हो गए, यानी कि पहले भाव के शुभ फल देने वाले। शनिदेव 9वें भाव के स्वामी हैं, शुभग्रह के साथ में हो, शुभ फल देने वाले के साथ में हो गए। तो यह कौन से ग्रह हो गए? यह एक तो नैसर्गिक शुभग्रह भी हैं और शुभ फल देने वाली स्थिति में आ गए। अब इसके बाद में यह भी है कि जो दूसरी बात बतलाई गई है वह क्या, तो अन्य स्थानों के स्थानांतरण गुण्यन, स्थान के अंतर से भी फल देते हैं। यानी कि दूसरे भाव या 12वें भाव के स्वामी यदि 2 राशियों के स्वामी हैं तो उनकी दूसरी राशि जहाँ होती है उसके अनुसार से भी फल देते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, शुक्रदेव एक नैसर्गिक शुभग्रह, दूसरा यह सूत्र लगा कि हाँ जब इनका दूसरी राशि जहाँ भी होगा उसके अनुसार यह फल देंगे, 12वें भाव के अनुसार का फल नहीं देंगे।
तो शुक्रदेव की दूसरी राशि त्रिकोण भाव में पड़ी तो शुक्रदेव पूर्ण शुभग्रह हो गए। पूर्ण शुभग्रह का मतलब एक तो नैसर्गिक शुभग्रह भी है, त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए तो शुभग्रह हो गए, तीसरा त्रिकोण के स्वामी के साथ लग्नेश के साथ में हो गए, इसलिए अपूर्ण शुभग्रह हो गए। इनका 12वें भाव के स्वामी होने का दोष ही नहीं है, यानी कि 12वें भाव का यह फल नहीं देंगे। इस प्रकार से हम लोग 12वें एवं दूसरे भाव के स्वामी के फल के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास करते हैं। समय अब अत्यधिक हो गया, अगली कक्षा में हम लोग 8वें भाव के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे।